सुभाष चंद्रा लोकसभा हिसार की सीट से कांग्रेस हो सकते हैं उम्मीदवार। तो वहीं भाजपा की लंबी कतार रेणुका बिश्नोई, ब्रजेंद्र सिंह, रंजीत चौटाला और रामफल शर्मा है। तो वहीं भाजपा जजपा का गठबंधन रहा तो दिग्विजय चौटाला लड़ सकते हैं चुनाव। मैं अंजना विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद एक एक करके होने वाले हैं। ऐसे में अपने अपने क्षेत्र के छोटे व मझौले एवं तथा कथित बड़े नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के आकाओं के सामने प्रस्तुति देनी आरंभ कर दी है। जो नेता लोकसभा व विधानसभा के सदस्य की चाहत रखते हैं वह दोगली नीति भी अपना रहे हैं। इस प्रकार के नेता जहाँ जैसा माहौल मिला उसी हिसाब से आकाओं की हाजिरी बजने में लगे हैं। इस प्रकार के नेता साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चल रहे हैं। बहुत से ऐसे भी नेता हैं जिनका अभी न राजनीति में और न ही समाज में कोई खासा वजूद है, फिर भी राजनीति की लोलुपता में इतने मशगूल हैं कि चंद लोगों को इकट्ठा कर वायदे कर रहे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते, फिर भी वोटरों को रिझाने में लग गए हैं। अब बात आती है हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट की। यहाँ के नेता पिछले काफी समय से हिसार लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गांव-गांव में हर दिन किसी न किसी के घर चाय पीने का आयोजन कर रहे हैं। विशेषकर एक नेता कांग्रेस खेमे से चुनाव लड़ने के फिराक में है। सोच अच्छी है, परंतु लगता है नेताजी की कांग्रेस में दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिसार लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस को एक मजबूत एवं कद्दावर नेता मिल ही गया है। आपको बता दें कि बहुत जल्द पूर्व में हिसार से राज्यसभा सांसद रहे सुभाष चंद्रा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो हिसार लोकसभा की टिकट सुभाष चंद्रा को मिलना तय है। एक बात तो पक्की है कि जहां भाजपा हिसार लोकसभा सीट को पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सुभाष चंद्रा को लेकर शहर में चर्चा है कि भाजपा अब सुभाष चंद्रा को पूछ नहीं रही है, पर उनका हिसार में बड़ा क्रेज है, तो इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। भाजपा इस बार किसे टिकट देगी इस पर भी संशय बना हुआ है। यदि मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह का मतदाताओं की भावनाओं पर खरा न उतरना एवं लोगों के प्रति लगाव कम रहना इसका मुख्य कारण है। सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र में न आने से मतदाताओं का नेता के प्रति लगाव कम हो जाता है। ऐसे में यदि भाजपा ब्रजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाती है तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। बात करें कुलदीप बिश्नोई की, वह लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा मीडिया के सामने रख चुके हैं। यदि भाजपा कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा चुनाव में टिकट देती है तो कांटे की टक्कर होगी। जातिगत आधार पर हो रही राजनीति में कुलदीप बिश्नोई को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं खबर यह भी निकल कर आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा से खुद चुनाव न लड़कर रेणुका बिश्नोई को लड़वा सकता है। इसके अलावा रंजीत चौटाला ने भी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सूत्रों से पता चला है कि मनोहर लाल खट्टर के पुराने करीबी एवं विप्र वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामफल शर्मा हिसार से भाजपा की टिकट की दौड़ में है, जिसके ब्राह्मण समाज पर अच्छी पकड़ है। यहाँ बात आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल एवं जननायक जनता पार्टी की बात न की जाए, इन पार्टियों के साथ अन्याय होगा। जजपा की बात करें तो भाजपा के साथ गठबंधन रहा और जजपा के खाते में हिसार आया तो दिग्विजय चौटाला भी चुनाव लड़ सकता है। इनेलो से बड़ा चेहरा मैदान में होगा, वही उम्मीदवार ऊंट को बिना करवट के बैठने के मजबूत करेंगे। या यूं कहे कि जिस नेता की लोग जीत मान रहे हो वह रसातल में जाए और जिसकी उम्मीद भी ना हो वह जीत का परचम फहराकर संसद में पहुंच जाए। देश व हरियाणा की राजनीति वाया हिसार से होकर गुजरती है। संयुक्त पंजाब के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर गोपीचंद भार्गव से लेकर संविधान निर्माण कमेटी में प्रमुख भूमिका में रहे ठाकुरदास भार्गव, पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल, देश की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ देने में महारत रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल, पूर्व इस्पात मंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल, कुशल प्रशासक एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल, लाला बलवंत राय तायल व बलदेव तायल, इन सभी का किसी न किसी रूप में अपने राजनीति में हिसार से ताल्लुक रहा है और यह सभी नेता देश व प्रदेश की राजनीति को अपने तरीके से चलाने में महारत रखते थे। मौजूदा समय में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने पुरखों की विरासत को बचाने में लगे हैं। इसमें उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं यह कहना अतिशयोक्ति होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सुभाष चंद्रा को कांग्रेस टिकट और भाजपा में कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलती है?
तो उनकी कांटे की टक्कर होगी। आपके जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। यह विश्लेषण एसके गौड़ की रिपोर्ट के आधार पर था। सुभाष चंद्रा लोकसभा हिसार की सीट से कांग्रेस के हो सकते हैं उम्मीदवार, तो वही भाजपा की रेणुका बिश्नोई और जजपा से दिग्विजय चौटाला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।